हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सबके हाल चाल। दोस्तों, आज कॉफ़ी विद खान में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उस शख्सियत ने खानदेश को खानदेश का नाम दिया है, जिसने खानदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, बेशक आप लोग उस शख्सियत को जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक कि आपके घर के फैमिली के मेंबर्स, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई उस इंसान को जानता है और उस इंसान का नाम है आसिफ अलबेला उर्फ जैने दादा। तो आज हमारे साथ मौजूद है आसिफ उर्फ जैने दादा। आसिफ भाई, क्या हाल चाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए। और काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि भाई आसिफ भाई को ज़रूर बुलाएं। तो मैंने सबसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आसिफ भाई को लेकर आऊँगा। तो आसिफ भाई, डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं, मतलब कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, तारुफ की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह, इन्हें क्या बोलते हैं ना, वो एक मिसाल देते हैं कि भाई सूरज को क्या चिराग दिखाया जाए वगैरह वगैरह। तो उसके ना आते हुए हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा अपने बचपन के हालात के बारे में बताओ कि बचपन में आप कैसे थे? बहुत आज्ञाकारी बेटे थे या शरारती थे, बदमाश थे, क्या थे? बहुत ज़्यादा शरारती। अच्छा। हाँ, ये ने इतना शरारती था सर कि मेरे वालिद साहब जो थे, मैं कहीं बैठता था तो मैं पहले ही मतलब इधर उधर देख के बैठता था कि यार कहीं से मेरे अब्बा आगे घम से पीठ में ना दे दे। अच्छा। ये मेरा हाल था। अच्छा। ये हालात थे। कहीं से भी मतलब मैंने अब्बा आते थे और घम से दे, चल घर पे। अच्छा। ये होता था। उसके बाद फिर काम करने लगे बेकरी में। नहीं तो बचपन में, मतलब मैं थोड़ा सा बचपन के बारे में जानना चाहूँगा, तभी तो लोगों को पता चले कि आज ये जो आसिफ अलबेला हमारे सामने बैठा है, बचपन में क्या था, क्योंकि वो असरात जो है ना जवानी तक, बुढ़ापे तक कायम रहते हैं। और अब्बा क्या करते थे उस टाइम में? फ्रूट के व्यापारी। अच्छा अच्छा। मतलब फ्रूट बेचते थे। स्कूल तालीम उलीम कहाँ तक हासिल की? तालीम तो मैंने सर 8वीं पढ़ा हूँ। वो भी मार ठोक के पढ़ाई हुई? मार ठोक के क्या मतलब, मैंने टीचर को ही मतलब मैंने समझ लो पार्टी फेंक के मार के दिया मैंने। घर में मतलब अब्बा बहुत सख्त थे, अम्मी सख्त थे? अब्बा। अच्छा। अरे सर, बहुत खतरनाक। और अम्मी? अम्मी तो फुल सपोर्ट में। ऐसा? फुल सपोर्ट। हमको देखो ये भी पता चला है भाई कि घर से भाग भी जाते थे तुम। मैं सर बोलते ना कि आज हम बाप बने तो एहसास हुआ कि वो बाप की मोहब्बत क्या थी। मैं इतना मतलब शरारत करता था कि मैं मतलब इन्हें घर पे जाता ही नहीं था। अच्छा। इतनी शरारत करता था कि घर पे जाऊंगा तो मार खाऊंगा। ये सीन था। तो ऐसा होता था कि अब खाना तो खाना है। तो मेरी अम्मी जो है वो हमारे मतलब घर का जो पीछे का दरवाजा था, वो दरवाजा खोलती थी और मैं मतलब किचन में आके खाना खाता था। अच्छा। और आगे के रूम में मेरे वालिद साहब बैठते थे। उनको पता होता था कि मैं खाना खा रहा हूँ और बोलते थे खाली वो हाथ में आ जाए। अच्छा। फिर देखता मैं उसको, जोर से ताकि सुन सके कि मैं हाँ सुनूं। ऐसा था। अच्छा, तो फिर उसके बाद में जब थोड़ी अकल आई, समझ आई, तो फिर उसके बाद क्या थी लाइफ? मतलब उसके बाद तो फिर ये हुआ कि जब मतलब मैंने बेकरी में काम पे लग गए। अच्छा, तो उसका हुनर पहले से था क्या बेकरी? नहीं सर, जब मैं छोटा था तो पच्चेरी करता था बेकरी में। अच्छा। बेकरी में लग गया तो फिर बहुत ज्यादा मतलब ये हुआ तो फिर बेकरी में कि यार बेकरी का काम करना है। ओके। कितने साल बेकरी में काम किया और उसके बाद एक्सपर्ट हो गए उसमें काम में? मुझे इस चीज का फख्र है कि मैं बेकरी का बहुत अच्छा कारीगर हूँ। माशाल्लाह। ओके। मैं मतलब खारी बना लेता हूँ, मैं आज भी बना सकता हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने 97 में काम छोड़ा। तो कितने साल बेकरी की वो लाइफ गुजरी? बेकरी की लाइफ मेरी सर तकरीबन 12 से 15 साल। तो फिर ये कॉमेडी का जो था, पहले स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे स्टेज पर, ड्रामों में, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ था? मतलब किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिली थी कि भाई ये मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ? सब मुझे तो ना पता नहीं था। अच्छा। कि मैं क्या कर रहा हूँ, मिमिक्री क्या होती मुझे भी नहीं मालूम थी। लेकिन मैं मेरे दोस्तों के बाप लोग की आवाज़ निकाल के उनको घर से बुलाता था। हाँ। फिर बेकरी में काम पे लगा तो हमारे साथ एक मतलब गफूर भाई थे जो मेरे साथ काम करते थे। अब वो बड़े थे तो हमारे सेट आते थे तो मैं वो गफूर भाई की आवाज़ मतलब निकालता था। कैसे? वो बोलते थे क्या हो गफूर भाई, कितना माल था? घी, मैदा? तो वहां से बोलते 15 किलो मैदा, 12 किलो घी था उसमें पहले का रकेला। ये गफूर भाई की आवाज़? ये गफूर भाई की आवाज़। अब मैं बोल के खामोश हो जाता, मेरा काम करता था, क्रीम रोल भरता। और सेठ वो आवाज़ सुन के? वो सुन के चले जाते थे सेठ हमारे। अच्छा। फिर रात में क्या उत्तर था तो वो बोलते थे नहीं 20 किलो था ना। अबे तूने बोला 12 किलो।
तो इस टाइप। पहले ये शौक हुआ या फिर ये मिमिक्री की तरफ कैसे टर्न हुआ अचानक से कैरियर? फिर सर फिल्में देखना शुरू किए, ओके। अमिताभ बच्चन साहब, फिर देखे, फिर अमिताभ जैसे कान पे बाल, अच्छा। फिर अमिताभ की आवाज। तो दोस्त बड़े कमीने थे। हाँ। क्या निकाला यार, अरे, अरे बाप, वो दोस्त बड़े मतलब चने के झाड़ पे चढ़ाते अरे थे। कमाल दोस्त थे मेरे भी। और ये भी सुना है हमने कि तुम बाल बड़े बड़े उस वक्त रखा करते थे तुम। संजय दत्त के फैन थे ना शायद? अरे संजय दत्त को तो बाद में हुआ सर। फिर? अरे संजय दत्त के पहले अमिताभ, ओके। अमित जी निकले, संजय दत्त आ गया। अच्छा। और ये बड़े बड़े बाल। अब मैं क्या करता था, हवा मारता था, उस टाइम पे हवा चलती थी, हाँ। सेटिंग करते थे, तो मैं छाव में देख के चलता था ऐसे कि हल रहे कि नहीं हल रहे, संजय दत्त जैसे ऐसे। अब एक मैं जा रहा था कब्रिस्तान पास से, एक हमारे वो चच्चा थे, साइकिल पे पहले हमारे शहर में डोरी मतलब रख के ले जाते थे, कपड़े के थान रख के ले जाते थे। अब वो बेचारे कैसे आ रहे, और मैं छाव में मेरा देख रहा कि बाल हल रहे कि नहीं। अब जैसी चच्चा को मैं जाके लड़ा धाड़ से, पूरी डोरी और साइकिल गिर गई, चच्चा समेत। हाँ। मैं भड़क गया। अच्छा। बोले जरा देख के चलाओ ना। अबे बोले चल, गाली दे दी। अच्छा। अबे बोले चल, ऊंट की तरह लहरात चले आ रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्टों की आवाज निकालते थे तुम, हमने सुना भी है, देखा भी है। तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये शौक यानी फिल्में देखे, अच्छा। फिर अचानक जॉनी लीवर साहब का मिमिक्री का एक 84-82 में कैसेट आया, ऑडियो आता था उनका, कबड्डी वाला। वो सुने तो वो आवाज, बोला यार ऐसी आवाज तो मैं भी निकालूंगा। अच्छा। फिर जॉनी भाई के वो सुन के फिर यार कुछ करेंगे। फिर ऑर्केस्ट्रा में, ओके। तो ऑर्केस्ट्रा की मतलब शुरुआत ड्रामे की। पहले ड्रामा जब हुआ करता था तो आपने चांस दिया था फर्स्ट। मुझे पता ड्रामे है, में नासिर ने हम लोगों ने नासिर ड्रामा ने, किए थे। हाँ। आप लोग का ड्रामा था नौकर का तान मेहमान की शान। हाँ, उसमें आप मेन लीड पे थे। बराबर। तो मैंने किया, वो मिमिक्री किया वहाँ पे, सब लोगों ने पसंद की। फिर मेरे एक दोस्त थे इब्राहिम इनकलाबी, अभी है वो। हाँ। तो उन्होंने मुझे आपके पास लाया, हाँ। मिलन फोटो स्टूडियो में। फिर वहाँ से आपने एक ड्रामा खेले। तो वो पहले ऐसा था कि ड्रामे के ब्रेक के अंदर मतलब कुछ कॉमेडी मतलब इन्हें होती थी, गाने वाने कॉमेडी होती थी। तो उसमें फिर मैं, अच्छा। फिर वहाँ से ऑर्केस्ट्रा टर्न हुआ। आप चले गए दुबई सऊदी गए थे। सऊदी अरब गया था। फिर हम यहाँ से ऑर्केस्ट्रा में लग गए, ऑर्केस्ट्रा से फिर मिमिक्री करते ये हुआ। फिर उसके बाद अचानक एक कैसेट का दौर आया था आपको? ऑडियो कैसेट का, है ना? तो ये कब की बात है और ये कैसे आया था मतलब मौका? सर ये हुआ कि जब ऑर्केस्ट्रा गुरु अपनी तरफ मैंने वैसे नहीं थे, सब मतलब क्लासिकल गाने वाले थे। लेकिन ऑर्केस्ट्रा जो होता है फुल ऑर्केस्ट्रा, तो एक अविनाश मोरे थे, उनका था धूम धड़ाका ऑर्केस्ट्रा। ओके। तो उनका 3rd फ्लोर पे मतलब घर था, यानी पुराने फायर स्टेशन पे। ओके। तो वहाँ पर मैं जॉइंट हो गया वो लोग के साथ, जॉइंट हुआ, शोज वगैरह चलने लगे। फिर वो लोग ने सोचे कि यार कैसेट बनाएंगे, ओके, ऑडियो कैसेट बनाएंगे। तो ऑडियो कैसेट बनी मुस्कुराइए आज जुम्मा है। ओके। उसमें स्क्रिप्ट भी मैंने और वो प्रशांत मोरे है, तो मतलब उन्होंने हमने साथ में मिल के लिखी। अच्छा। ये हो, फिर वहाँ से ऑडियो का सिलसिला फिर मैंने 3 साल पलट के नहीं देखा। मतलब क्योंकि जिस वक्त मैं सऊदी अरब से 97 में आई थिंक वापस आया था, और वो शायद वही उसी पीरियड में शुरू भी हुआ था। हाँ। तो मैं जब आकर वो कैसेट देखा, नज़ीर अपने पेंटर साहब की दुकान थी प्रिंस वीडियो के बाजू में, वहाँ तेरा फोटो, फिर वो शकील भारती का भी, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी, अरे यार अपने दोस्त लोग का कैसेट आ रहा है, बड़ी खुशी हुई थी। फिर जब सुने, और फिर वो जहाँ होटल पे जिधर जाओ वहाँ वो खानदेश की बारात, ये वो, तो वो एक अलग कामयाब बहुत अच्छा दौर रहा था ना वो। बहुत अच्छा। 40 ऑडियो किया सर मैंने। अच्छा, 40 प्रोजेक्ट हो चुके उसमें। अच्छा, ऑडियो किया था, बहुत बड़ी बात है। अलग अलग टाइटल। और फिर वो सिलसिला अचानक वीडियो में आया, वीसीडी में आया। हाँ, वीसीडी में। वो कैसे क्या हुआ फिर? वो वीसीडी में ऐसा हुआ कि वीसीडी की आपकी फिल्म बनी मुन्ना। हाँ, मुन्ना बनी, जब तक तो मैं था ही नहीं। मुन्ना बनी और मतलब शोले बनी, माले आओगे शोले, जब तक तो मैं मतलब यानी कैमरा क्या है मुझे पता ही नहीं था, ऑडियो में ही बिजी था। बराबर। फिर ये हुआ कि मतलब कुरनाल कंपनी के मालिक थे जय श्वीरा, हाँ, वो यहाँ आए, आपकी फिल्म मतलब यानी वहाँ पे मतलब गई। फिर मेरे से उन्होंने डील की कि जो मतलब ऑडियो था वही वीडियो करना है। ओके। तो फिर नासिर भाई को वो काम मिला वीडियो का, पिक्चराइज का। फिर वहाँ से कैरेक्टर मतलब आया कि यार अब जैना कैसा करेंगे, ये सब बातें थी।
बहरहाल बहुत वो जैना का कैरेक्टर वो शायद वो खानदेश की बारात के बाद ही बहुत ज्यादा हिट हुआ था, और नासिर ने वो जो कैरेक्टर को डेवलप किया वो बहुत कमाल था। वो टी शर्ट जो लाइनिंग वाला टी शर्ट और वो बाल और जो चलने का स्टाइल वो सब, वो सर चलने के स्टाइल वाले में भी वो मेरी मेहनत थी सर। अच्छा। हाँ, वो हुआ ये था कि मैं असल में इब्न सफ़ी को पढ़ता था। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि इब्न सफ़ी का एक कैरेक्टर है फरीदी इमरान, हाँ हाँ, उस पर से फिल्म बनी थी और वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। वजह ये थी कि लोगों ने वो जो कैरेक्टर हाँ इमेजिन किया था बिल्कुल बिल्कुल, वो वैसा नहीं था। हाँ हाँ, तो मुझे भी ये डर था कि यार ये जैनब बनेगा, ठीक है जैनब बोल रहा, नासिर भाई बोल रहे कि यार तू कर लेगा, वो तू ही कर। लेकिन वो बोला कैसे करेंगे? तो कुदवाई रोड पे एक मतलब सरदार जी की दुकान थी सर, देखो हाँ हाँ हाँ, कांच की। हाँ, मैंने वहां से 250 रुपये का ग्लास लिया फुल, अच्छा, और मैं रात में 2 घंटा देता था। मेरा चलता था उसमें कि यार जैने ऐसा बोलेगा, जैने ये बोलेगा। फिर वो कैरेक्टर मैंने बहुत मेहनत की उसकी चाल पे, ओके ओके, वो जो बात करेगा ये वो इस टाइप। हाँ, बहरहाल बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो, और आज भी लोग उसको अभी प्यार भी पसंद करते हैं। प्यार करते हो कैरेक्टर को। उसमें एक मासूमियत भी है, उसमें एक शरारत भी है, बहुत सारे मिश्रण है उसके अंदर देखा जाए तो फिर ये वीडियो कैसेट का दौर कितना चला, कितना लंबा चला? वीडियो कैसेट का सर 2000 समझ के चलो कि 4 या 5 तक चला। ऐसा 2004 से 5 तक। वो भी मैंने 40 से 50 एक घंटे का वीसीडी बनाया। वो भी तकरीबन 40 टाइटल थे। ओके ओके, बहुत सारे आर्टिस्टों की आवाज निकालते हो भाई जी। सबसे फेवरेट कौन सी आवाज जो तुमको लगता है कि भाई ये मुझे ये अच्छी लगती है, इसकी आवाज निकालना मुझे ज्यादा पसंद है? सर मुझे ना असल में पसंद तो बहुत सारी है। मिथुन चक्रवर्ती हो गए, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि यार आवाज़ अगर होनी चाहिए, मतलब ऐसा फिरोज़ खान साहब, फिरोज़ खान, परान साहब है, ये लोग की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती। तो वो निकालते हो ना, थोड़ा कुछ नमूना बता दो ना बस। मैंने एक छोटा सा आइटम बनाया था कि कुछ लोग पोलियो के मतलब कतरे नहीं पिला रहे बच्चों को। तो एक हमारे खानदेश के चाचा बैठे, वो चाचा के पास तमाम एक्टर जाके बोल रहे हैं कि दो बूंद जिंदगी के, अच्छा, ये बोलना है। अब उसमें चाचा का रिएक्शन क्या और इनका रिएक्शन इनका क्या है, तो वो था। तो मैंने मतलब प्राण साहब की निकाला। मैंने बोला क्या वक्त वक्त की बात होती है काका, पतली रस्सी पर चलने वाला जे आज अपनी टांगों से मोहताज हो गया। चाचा 2 बूंद जिंदगी के। बोले मुंडिया झटक मत, एक गर्दन पे बुक्का मारा तो प्लास्टर लगेगा 6 महीने तक, चल। इस टाइप की प्राण साहब। और फिरोज खान का सर ऐसा था कि फिरोज खान साहब आते कि वल्लाह सबा करीम औरत को उसके हुस्न से और मर्द को उसकी जबान से पहचानता है। वल्लाह चाचा दरख्त के साए में बैठने से कुछ नहीं होगा, 2 बूंद जिंदगी के। इस टाइप। चीचा उसको क्या बोलते फिर? चीचा बोले चले जा चावल के बनेले आदमी, चल जा। अगर मैंने तेरे सिर के बीचों बीच में बुक्का मारा ना तो बीच में से भेजे की पिचकारी निकलेंगी, चल निकल निकल। माशाअल्लाह आसिफ भाई, यानी यकीन मानो ये सलाहियत खुदादाद सलाहियत होती है, अल्लाह ताला किसी किसी को ही नवाजता है इन चीज़ों से। तो ये ऑडियो कैसेट दौर कितने दिन चला, कितने साल? ऑडियो सर 97 में मैं पूरी तरीके से ऑडियो में आ गया। ओके, ऑडियो में 97 से 99 तक चला। 99 और उसके बाद वीडियो डायरेक्ट वीसीडी आ गया। वीसीडी का दौर आया, वो कितने दिन चला फिर? वो सर तकरीबन चला, मैं समझता हूँ 4 से 5 तक चला। 4 से 5 साल चला। 2005 तक। अच्छा, 2005 तक चला है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या क्या बदलाव आए? उसके बाद तो सर फिर मतलब डिजिटल मीडिया आ गया। फिर लोग मतलब यूट्यूब को उतना मतलब अरे यार क्या होगा यूट्यूब, क्या होगा यूट्यूब, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ। डेफिनेटली। यानी मुझसे बेहतर आप जानते हैं इस चीज़ को। तो फिर यूट्यूब के लिए भी कुछ करे। अच्छा, हाँ, बहुत सारा किए फिर और कर ही रहे हैं। तो अभी अपना चैनल भी है ना, यूट्यूब चैनल? हाँ, मेरा क्या नाम से है वो? मेरे ही नाम से, खानदेश का जैनिया के नाम से। दोस्तों, खानदेश का जैनिया इस नाम से आसिफ भाई का यूट्यूब चैनल है, तो उसे ज़रूर जाइए उस पर, उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस उनको फॉलो भी कीजिए। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको उस पर देखने के लिए मिलेगी। तो आसिफ भाई, अब आते हैं थोड़ा सा अपन रियल अपनी लाइफ पर। जिंदगी में कब ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया? ऐसा लगा ही नहीं यार सर, कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा। खुशी बस एक दफ़ा वही मुस्कुराई है, आज जुम्मा में हुई थी। ओके। कि यार ये मेरा ऑडियो कैसेट निकला है। अच्छा।
बस उतनी खुशी थी। और जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब थे, हयात थे, ओके ओके। तो वो मतलब देखते थे, मतलब इन्हें गर्दी के सुनते थे, हाँ उसकी। लेकिन फिर भी मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स रहता था हमेशा, मगर दिल में कुछ और दिल में कुछ मोहब्बत और ही रहता रहती, था। प्यार ही हाँ, रहता वो तो होगा। है। एक दोस्त थे हमारे, हाँ अनाउंसर, पप्पू अनाउंसर। हाँ हाँ, वो सर अपने कारपोरेटर भी थे ना। हाँ, कारपोरेटर भी थे। तो उनकी भी आवाज बोले निकालते आप तो जरा। सर पप्पू भाई से लेके तो मतलब मैंने निहाल साहब से लेके मैं उस पे ही आने वाला था। मैं तकरीबन शहर के जो मेरे लोग हैं, हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी आवाज़ें तकरीबन है मेरे पास। तो जरा पप्पू भाई की एक सिंपल आवाज का। वो असल में बड़ा यारबाश आदमी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह मतलब जन्नत नसीब करे आमीन, उनको। आमीन। तो वो जैसे आदर्श में आते थे, मैं रहूं ना रहूं, इम्तियाज से आपसे यही पूछते थे, कहे वो, इस टाइप की आवाज। अरे तो फोन करते थे, हेलो कहे रे, इस टाइप की बातें कर रहे। और मैंने सुना है कि निहाल साहब, अपने निहाल साथी निहाल अहमद साहब जी, उनकी बेकरी में भी काम करते थे आप। हाँ, निहाल साहब का आंगनवाड़ी का ठेका था ना, हाँ, मतलब हाँ। पाव का। तो मैं मतलब 3 साल काम किया, 3 से 4 साल काम ओके, किया ओके। उनके वहाँ पे। और इत्तेफाक मेरे साथ ये हुआ, मैंने 2 बार, एक बार निहाल साहब को बैठ के, यानी निहाल साहब इन्हें बोलते थे इसकी आवाज़ निकाल, और मैं वो एक्टर की आवाज़ निकालता था। अच्छा। ये पहला मेरे सामने था। और दूसरा था, हमने मतलब प्रचार कैसेट बनाए थे, शकील भारती साहब ने और मैंने। ओके। तो हम दोनों ने एक मतलब आइटम बनाए थे कि मादरी में एक औरत मतलब में सवाल करती है निहाल साहब से, और निहाल साहब का जलसा चालू है। अच्छा। वो हमने बनाए थे। तो ये इतने तो वो बनाए। उसके बाद फिर मैंने ऑडियो जब बनाया, तो मैंने पहली दफ़े शेख रजीज साहब की आवाज़ निकाला था उसमें। अच्छा। शेख रजीज साहब की और निहाल साहब की। जरा है क्या याद कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, बिल्कुल सुनाओ बस। तो वो फर्स्ट टाइम मतलब शेख रजीज साहब के, अब तो काफ़ी लोग निकालते हैं, उस टाइम पे 97 में सर, अच्छा। 97 भी नहीं, 3 या 4 की बात है, जब रशीद साहब एकदम फुल फॉर्म पे मतलब एंट्री हुई थी उनकी। अच्छा अच्छा। उस टाइम पे मेरे ख्याल से अपने सदर बल्दिया थे जब ओके। हाँ। रशीद साहब। तो निहाल साहब सब फॉरनरों को मतलब घुमाते हैं, निहाल साहब फॉरेनर लोग को मालेगांव मालेगांव घुमाते हैं। अच्छा। ऐसा मैंने एक आइटम बनाया था। तो एक मतलब मजदूर बनियान और लुंगी पे जा रहे हैं, तो अंग्रेज ने देखा और बोला, हाँ माय गॉड, हेलो सर, ये आदमी कौन है, ये क्या पहन के जाता? तो निहाल साहब बोले, ये है गरीबों की एसी। ये बोले लुंगी है, लुंगी, व्हाट लुंगी? गरीबों की एसी, गरीबों की एसी। तो वो मैंने बताया, तो उसमें मैंने वो फर्स्ट टाइम मतलब रशीद साहब और निहाल साहब की आवाज़ निकाला था। तो पहले रशीद साहब का लहजा ये था, आज के जलसे के सदर और मंच पर बैठे हुए मेरे भाइयों, मालेगांव शहर में यहाँ के आमदार ने 25 साल में कुछ नहीं किया। निहाल साहब को बोलते थे वो। तो बोले, है हेलो सर, ये मैन क्या बोलता है? बोले, रात भर आजादी से घूमते हैं, क्या खबर है क्या? सही। ये जवाब था निहाल अच्छा, निहाल साहब का जवाब ये था। तो और एक बार ये भी मैंने सुना है कि एक बार निहाल साहब को कहीं से पता चला हाँ। कि भाई आसिफ है तो मेरी आवाज निकालता है, तो उन्होंने बुलाया भी था और सुने थे ना तुम्हारे साथ। अरे सर वो तो बड़ा, वो क्या किस्सा था मतलब? वो तो मैं उनकी बेकरी में काम करता था, हाँ। साहब की। अब मेरे साथ एक थे पापा भाई, अच्छा बड़ी टिपिकल आवाज थी उनकी भी। अच्छा। कैसी आवाज थी जरा वो भी सुना। अजीब व गरीब, मुंह में दांत नहीं थे। अच्छा मतलब 60 क्रॉस थे वो। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों काम करते थे। मैं था भट्टी पे और वो टेबल पे, मतलब बटर बनाते थे वो। तो अचानक एक बार आए घर पे, बोला चल तक वो मैडम बुला रहे। मतलब मैडम बुला रही। हाँ, मतलब काय को बुला रहे? बोला क्या हो तेरा कैसेट को? मैं तो एकदम डर गया मतलब? डर गया। मैं बोला, अरे अब्बास साहब ने बुलाया, चलो कुछ तो भी कंप्लेन की बात है। मैं डरते डरते गया वहां पे। ये राज खुला सर कि कोई हरिशंकर माले खड़े थे। ओके ओके। तो कोई पूना का मिमिक्री आर्टिस्ट लाए थे कि यार इससे तुम कुछ प्रचार वगैरह कराओ। अब साजदा मैडम थे, तड़फड़ बोल देते थे, किसी का मतलब इन्हें सोचते ही नहीं थे। जो सही लगा वही जो बोल। सही लगा बोल देते थे। ए बोले चल, वो मैडम नहीं, अरे बोले तेरे से भारी मेरी बेकरी में काम करता है। तो साहब ने बोले कौन? तो बोले तुम्हारी भी आवाज निकलता। अच्छा। अब मैं आया, साहब आए,
वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। हाँ बेशक बेशक यार। तो आए तो साहब बोले जो कैसेट मैंने सुना इसमें टोटल आवाज तेरी है क्या? मैं बोला हाँ साहब। चल बोले शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज निकाल। यकीन मानो इतना अच्छा सिन्हा मैंने आज तक नहीं सुना। किसी ने नहीं बोला। मैंने निकाला शत्रु की आवाज। कादर खान की निकाल। मैंने कादर खान की निकाल। अब बोलते रहे कि मैं किसको सुना रहा हूं और कौन डिमांड कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर भी फिर आर्टिस्ट जागा। बोले नीलू फुले की आती है क्या? नहीं बोले तो मराठी में। बोले नहीं ना साहब आती ना। मैंने नीलू फुले की निकाला। हाँ हाँ। से देखिए उठने के बाद न्याज है सब आवाज एक जैसी है, कैसेट बना दे। सब आवाज एक जैसी है, कैसेट बना दे मतलब। कैसेट बना दे। ये था न्याल साहब। तो उन्होंने शायद ये भी डिमांड किए थे ना कि मेरी भी आवाज निकालता वो सुना करके। नहीं मैंने तो मैं डर गया सर कि यार अभी शायद आखिरी में बात आएंगी कि यार। तो बोले क्या? बोले मैंने सुना तो मेरी भी निकालता है। मैं बोला नहीं साहब वो ऐसा हुआ। अबे बोले चल तेरा चल रहा है चला ले। अच्छा ये बड़े बहुत लोग। बड़ी बात थी। ये बड़े लोग थे। बड़े लोग की बड़ी बात है। रशीद वाकई साहब ने भी आज तक कभी मेरे को ये नहीं बोले कि तू क्या करता है, क्यों कर रहा है ऐसा। क्यों कर रहा है, ऐसा कभी नहीं बोले। हौसला नहीं है रशीद साहब ने भी। बिल्कुल, ये बात- बिल्कुल। ये था सर। तो आसिफ भाई एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे शोज होते रहते हैं माशाल्लाह, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव देहातों में बहुत सारे शोज करते हो। शोज में जाहिर है फैन फॉलोइंग की तो एकदम भीड़ जमा रहती है वहां पर। कोई यादगार शो जो अभी तक याद है वो शो कि यार मजा आया था तुमको जो करने में। वो शो था संगमनेर का। अच्छा। पहला शो मैंने किया था वहाँ पर। तो वो कुछ इमदादी प्रोग्राम था। कुछ मुझे मतलब इज्तिमाई शादियों का था। ओके। वो शो मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक वैसा शो नहीं किया सर। अच्छा, क्या खास बात थी मतलब उसमें ख़ास बात ये थी सर कि दिसंबर एंड में प्रोग्राम था वो। ओके। उसकी यानी सर्दी बोलते हुए एकदम शिद्दत की। अच्छा और लेडीज़ जितने जेंट्स नहीं थे उससे कहीं ज़्यादा लेडीज़ थी। अच्छा। और लेडीज़ ऐसे, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो एकदम साफ दिख रहा है कि धुआं जैसा मतलब भाप निकल रही है। इतनी सर्दी थी। इतनी सर्दी। और पब्लिक थी सर वो ओढ़ के बैठे हुए थे और रात में 2 बजे तक प्रोग्राम चला। अच्छा। वो शो वैसा शो मैंने आज तक नहीं किया। अच्छा। हाँ, बहुत मोहब्बतें मिली। और कभी कभी ऐसा भी होता ना कि शोज में या कहीं पर अपने फैन मिल जाते हैं अचानक। तो कोई एकदम अतरंगी टाइप का जो ऐसा फैन जो तुमने कभी नहीं देखा और वो मिल गया, कोई हुआ ऐसा? अरे सर एक तो यकीन मानो मैं गया था सूरत। अच्छा। सूरत में एक अजीब ही टिपिकल कैरेक्टर, ओके। एकदम मुंह में गुटखा दुनिया भर का भरेल बह रहा है यहाँ से। और आया बोले पहचाना? मैंने बोला सीधा खड़े रहेगा तो मैं पहचानूंगा ना, सीधा तो खड़े रहे। ऐसा इसी बात तक कर रहेगा तू अब? इतना ही बोल रहा। मतलब क्या हो गया तेरी सुई की वटकी? आगे बोलता बस बात खत्म, ऐसा बोल के चले गए। और वो पहचान का भी नहीं था? पहचान का भी नहीं था यार सर। अच्छा, वो कैसेट देखता हूँ उसको लगा होगा पहचान था। हाँ पहचान ऐसा। तो ये मतलब एक अलग फैन मिला था। ये एक अलग फैन। और मालेगांव में तो यकीन मानो सर मेरे शहर की मोहब्बत ही निराली है। बेशक। मेरे शहर की मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। बेशक। क्योंकि हम आर्टिस्ट यहीं से बने। लेकिन ना कुछ लोग बड़े अजीब, एक साइकिल पे बच्चे को लेके जा रहा, बच्चे को बताते दूसरे देखिए जैनिया जैनिया। अब वो बच्चा भी अजीब नजर से देखता कसम से। अच्छा। अपन बोला और बेटा अभी जैने है ना, उसमें बाल लगाता वो। वीक का मतलब वो बच्चा 1.5 से 2 साल का होगा ज्यादा। रुक गया। मैंने बोला और ठीक है, बहुत देखता। बोले तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। मैंने बोला इससे छोटा नहीं था क्या एक आध? 2 साल के बच्चे को क्या समझेगा? क्या समझेगा? कैसेट के बाद से अचानक सीडी में एक CD कन्वर्ट हुआ जब मामला, तो वो दौर में कौन कौन से आर्टिस्ट साथ में जुड़े नए नए? जब इन्हें तो तुमने बहुत सारी खोज तो तुम्हारी खुद की है, बहुत सारे आर्टिस्टों को मौका मिला था उस वक्त अपने मालेगांव शहर के, तो ऐसे कौन कौन से आर्टिस्ट टकराए थे उस दौरान में? उस टाइम पे तो बहुत सारे, मतलब शफीक सुपरमैन था। हाँ, अपना शफीक इंतकाल शफीक हो गया। सुपरमैन हाँ, था हाँ। अपना।
सपे सपे के नाम से तो वो बहुत चला। खानदेश की बारात में दूल्हे का रोल उसने हाँ, किया दूल्हे का रोल किया था। फिर वहां से तो मेरा दोस्त ही बन के आता था वो, तकरीबन सभी टाइटलों में बराबर। वो था। हमारे जानी भाई थे, जाने अप्पा। यूनुस जानी हैं, ये सब बहुत सारे लोग मिले फिर उस टाइम पे, फिर ज्वाइंट हुए। और शायद यूनुस जानी अपने अपन ने जो टाइटल किए थे जैना चला मुंबई, उसमें ही पहली बार आया था ना? नहीं सर, जो हमने किए थे अलबेला का चक्कर सास बहू की टक्कर, हाँ 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 उसमें जानी वेटर बना था। हाँ 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 बराबर। वेटर था। और उसके बाद में उसके बाद में एमबीबीएस में, एमबीबीएस में, नहीं एक बार वो फकीर भी बन के आया था ना? वो तो फिर मतलब यानी हमने ये एमबीबीएस कट साथ में किए थे। हाँ हाँ दोनों टाइटल साथ में किए थे। तो मतलब एमबीबीएस में मरीज था और इसमें वो मतलब फकीर बना था, धूम मचा ले धूम। और ये इतनी कैसेटें जैसे सीडीज आई थी उस दौर में, वीडियो सीडीज, तो सबसे फेवरेट टाइटल कौन सा अपने आप तुमको लगता है कि ये मेरा सबसे अच्छा टाइटल जो अभी तक पसंद है? मतलब होता ना एक, हाँ, वो एक रहता है असल हाँ। में। एक माँ को तो मतलब सभी बच्चे प्यारे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जान जिसमें ज्यादा होती है वो तो खानदेश की बारात है, खानदेश की बात। जिसने जिंदगी दी है, बेशक, नई बिल्कुल, नई पहचान दी, नई जिंदगी दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसिफ भाई एक बात बताओ, जैसे कि शौक था पहले एक्टिंग करने का, इसकी उसकी आवाज़ निकालने का शौक था, ये कब लगा कि ये शौक को प्रोफेशन बनाना चाहिए? ये सर ऐसा हुआ कि जब मैंने मुस्कुराई अजुम्मा 93-94 में जो भी बना था ऑडियो, तो जब मैंने देखा कि यार ठीक है मेरा नाम है, लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन मेरी थी नहीं, क्योंकि मुझे पैसा ही नहीं मिला था उसका। अच्छा। उन्होंने 5 पैसा भी नहीं दिया था उन्होंने। तो मैं मतलब मेरे गुस्सा आ गया मेरे को। लेकिन मैं बोलते ना कि वो आर्ट मतलब सोने नहीं देता। तो मैं बेकरी में 3-4 साल निहाल साहब के वहाँ कभी एक मतलब मैंने मतलब सोईगांव में भी काम किया मैंने। अच्छा। हाँ, राजेंद्र भोसले की यानी बहन की बेकरी थी वहाँ, अच्छा। आंगनवाड़ी, वहाँ भी काम किया। तो 3-4 साल मैंने फील्ड एकदम छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया मैंने। मैं बोला नहीं यार, कुछ हासिल नहीं है तो क्या हासिल करें? नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन 97 में वालिद का इंतकाल हो गया। मेरे साथ 2 भाई, मतलब छोटे मेरे 2 भाई, एक बहन और अम्मी। सब भाई तो मतलब शादी वादी करके वो तो अपना अपना रह रहे थे, लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि मैंने बहुत मस्ती कर लिया, अब नहीं, अब ये लोग का देखना है। ओके। तो मैंने फिर इसको धंधा बनाया है सर। अच्छा। फिर मैं 3-4 साल के बाद फिर मैं उठा, मैंने यार ढूंढा तो साजिद अंसारी मिले, दूल्हे वाले, दूल्हे वाले, हाँ, खनसा ऑडियो वाले। खनसा ऑडियो वाले, उनके पास मैं गया। फिर उन्होंने बनाए खानदेश का गब्बर। उसके अंदर शहर के भी कुछ आइटम थे। तो ऐसा हुआ कि एक दफ़े मेरे पास ऑडियो कैसेट लेके आए, जब वो गब्बर नहीं थी, वो था एक घर बल्ले। अच्छा। उस ऑडियो का नाम था एक घर बल्ले। फिर वो टाइटल उन्होंने मतलब डाले नहीं, और मतलब जब पूरी मतलब यानी मिक्सिंग हो गई तो मेरे पास ऑडियो लेके आए वो कि यार ये जो था मतलब खानदेशी में, इसको तू कर, वीडियो बनाने का, ऑडियो बनाना है। अच्छा। तो मेरे को ऑडियो कैसेट दी कि इसके मेन डायलॉग उठा। ओके। तो मैंने फिर वहाँ से उसकी पैरोडी किया। फिर वो पैरोडी उसमें डाले, और वो कैसेट का नाम था खानदेश का गब्बर, अच्छा। ऑडियो का नाम। तो उसके मुझे मिले 7,000 रुपये। मतलब साजिद भाई ने 7,000 रुपये दी। अब इत्तेफाक ये हुआ सर कि वो कैसेट 3-4 महीने 4 महीने चली ही नहीं। अच्छा। ऐसा लग रहा था लॉस हो गया, फ्लॉप हो गया। तो फिर वो 4 महीने बाद साजिद भाई मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोले कि यार मैं तो पहले अंदर हो गया, यानी पहले वाली में। तो बोले अब उन्हें 2 करते। अब जब मतलब धंधा समझता नहीं था, 2 ऑडियो के उन्होंने मुझे 9,000 रुपये दिए। ओके। जिसमें से खानदेश का गब्बर पार्ट 2 और खानदेश का मुगले आजम अच्छा। ऑडियो बनाया हमने 9,000 रुपये में। फिर वहाँ से मेरा पर टाइटल वो 9,000 मतलब 4,500 रुपये पहला दिया मैंने 7,000 में, फिर 4,500, फिर 5, फिर 7, तो 10,000 तक गया मैं ऑडियो का। ओके। फिर वहाँ से धंधा बन गया। फिर वो कैसेट चली बाद में जो बनाया वो ये टाइटल? सर बम्पर खानदेश का गब्बर। फिर मतलब कुरनाल म्यूजिक को बेच के आए थे सर वो, महंगे दामों में बेच के आए थे, कुछ नया है। बराबर। ये हुआ तो वो बहुत बम्पर चली। फिर मुगले आजम में फिर जैना का कैरेक्टर यानी पहली दफे मैंने। अच्छा, तो उसमें क्या कैरेक्टर था जैना का? जैना का सर हुआ ये था कि हमारे रिकॉर्डिस्ट थे अभिजीत सराफ, आप भी जानते पूना हैं, के। पूना के। वो जो
ये फरमान पढ़ के सुनाते, बना में ताजदार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो वो खानदेश के मुगल आजम में मतलब दो भाई बचे ऐसा पिक्चर बना रहे, अच्छा, ये आइटम था। ओके। तो उसमें ऐसा हुआ कि यार वो बोले यार कोई टिपिकल आवाज़ ला। तो मैंने उनको 5-7 आवाज़ें निकाल के बताया, मज़ा नहीं आ रहा आसिफ, अच्छा कुछ ला ना, जा जा सुट्टा मार गया जा। तो मुझे मतलब सिगरेट भी नहीं भेज दिया। मैं वहाँ से आया, फिर मैंने 1-2 निकाले, मैं बोले मत ना, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अलग। तो मैंने बोले अरे तो फिर क्या करूँ, बोले बस यही कर। अच्छा, वहाँ से जैना, वहाँ से फिर मैंने बोला बना में ताजदार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तुमने मोहब्बत कर ली, मैंने करा तो इतने कैसे मिर्चा लग रहे तुमको, इस टाइप का मैंने वो पहली बार जैने की वॉइस निकाला। अच्छा, यानी वो जैने का जन्म देखा जाए तो वहाँ से हुआ पहला यानी ऑडियो जो उसकी वॉइस जो है, हाँ हाँ, वो खानदेश का मुगल आजम में। ओके, लेकिन नाम जैने रखा, नाम जैने बारात में रखा गया है उसका। अच्छा, तो ये नाम किसने रखा है, ये किसकी इजाद है ये नाम? ये मेरी इजाजत। अच्छा, उसका नाम जैने होगा। जैने होना ओके चाहिए, ओके। हाँ। और इतने सारी शूटिंग वूटिंग बहुत सारी हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सी शूटिंग में आई? सबसे ज़्यादा तकलीफ सर मेरे को ना, वो बनाया था मैंने चीचा की होटल। अच्छा, उसमें हमारे जाफर पान वाले हैं, हाँ हाँ हाँ, उनकी एक यादगार पान दुकान थी जिसपे वो पैसे वाले बने। तो वो खोखा उन्होंने मुझे दिए। अच्छा, वो पान दुकान का खोखा, मैंने बोला सर मैं सेट लगा रहा, मुझे दो। तो सर यकीन मानो कोई नहीं था, सिर्फ रिक्शा ड्राइवर था, उसने तो चढ़ा दिया ऊपर। तो मैंने वो जो सेट लगाया था वो बड़ी मेहनत से लगाया था। अच्छा, तो मैं रिक्शा के अंदर ऐसे गया, टप ना फट जाए उसका। तो मैं पीठ पे मतलब खोखा मैंने पूरा ये मतलब टेंशन चौक से वहाँ पे ले गया, सोनगांव फाटा ले गया। अरे बाप, 6 किलोमीटर था। 6 किलोमीटर तक किलोमीटर खोखा तक। पूरा उठा गया? हाँ उठा के, मतलब ये रिक्शा के अंदर में खड़े हो गया था ऐसे। हाँ हाँ, और खोखा पीछे और रखा। खोखा मतलब पीछे था, मतलब ये टप के ऊपर टप था। के ऊपर था, ऐसा था वो, बहुत मैंने तकलीफ से सेट अच्छा, लगाया। तो वो टाइटल कैसा चला था? अरे अच्छा, बम्पर, आज भी लोग बोलते हैं खेड़े पाड़े पे चानी आती रे, वो आज भी चलता है सर। शहर के कुछ हमारे जो पॉपुलर हस्तियां हैं, हाँ मशहूर हस्तियां हैं, उनमें से किसकी आवाज निकाल सकते हो? सर मुझे तो मतलब जिसकी ज़रूरत लगती निकाल लेता मैं। अच्छा, हाँ अभी मतलब मैंने एक दफ़ा मैंने सोचा था ऐसा कि यार मुफ्ती साहब भी निकालते, पहली दफ़े जब मतलब वो एमएलए भी नहीं बने थे। अच्छा, असल में हम लोग मतलब मैं मुफ्ती साहब और मतलब शकील भारती साहब, ये वो मतलब दमा कैम्प लगाते थे। हाँ 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 हाँ, तो हम लोग दोनों रात भर कॉमेडी करते थे, शकील भारती साहब और मैं। ओके, और बदरुद्दीन बादल थे हमारे साथ में। तो वो टाइम से मतलब मैंने वो मतलब पहचान दी। तो वो टाइम मैंने फिर वो इस्लाम माशरा चालू की। तो फिर वहाँ से फिर मैंने पहली बार उनकी वॉइस पकड़ा। तो कैसा बोलते रहो, नमूना कुछ बताओ नाम का। अल्लाह का बड़ा करम है, हमें डरने झिझकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा करना पड़ता है, इस टाइप की वॉइस। और अभी एक चीज ये पूछूंगा, ऐसा कब लगा जिंदगी में कि यार सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता? सर लॉकडाउन के बाद से। अच्छा, लॉकडाउन के बाद से मैं क्या, जितने भी आर्टिस्ट थे उनके बहुत बुरे हाल हुए। हमारे तो फिर भी हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, संभाल लिए। लेकिन एक्टरों का और ख़ास तौर से स्टेज के जो मतलब मेरे फनकार थे, उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ उसमें, ओके, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लगा था कि मतलब यार अब मामला ही ख़त्म हो गया, अब शायद कभी कम बैक नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। लेकिन हालात है, वो तो आते हैं, अप एंड डाउन तो आते ही रहता है लाइफ में। होता है। अच्छा है। और उसके अलावा ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, मतलब कॉमेडी वगैरह के ताल्लुक से? कॉमेडी में तो सर मुझे बहुत ज़्यादा कि यार कॉमेडी कैसे निकलती, ये मैंने सीखा उमर शरीफ साहब से। ओके, उमर शरीफ साहब नहीं, वो ऐसी बात बोलते थे कि यार ये, हालांकि हमारे सामने की बात होती है, लेकिन उसमें से पंच निकालते हैं। ये कमाल मतलब उमर शरीफ साहब से मैंने सीखा कि यार कॉमेडी कैसे निकालना चाहिए। तो कॉमेडी के ताल्लुक से उमर शरीफ मतलब साहब एक अच्छा। और उसके अलावा अपने आर्टिस्टों में हमारी जो फिल्मी आजकल की जो फिल्मी दुनिया है, हाँ उसमें से मतलब इसमें कौन से फेवरेट है, मतलब पसंदीदा आर्टिस्ट कौन कौन है? नसरुद्दीन शाह साहब, ओके, अरे कमाल, नसरुद्दीन शाह, दिव्या दत्ता, ये सब मतलब ऐसा लगता है ये जो पुराने आर्टिस्ट हैं, मतलब ऐसा लगता है यार ये लोग क्या काम करते हैं, हम कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे।
तो अभी अभी तक के कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज मतलब कितने ऐसे रहता ना, हर आर्टिस्ट के पास एक स्टॉक होता है कि मैं इतने लोगों की आवाज निकाल सकता हूँ, तो अपने पास कितना स्टॉक है, कितनी आवाजों का? मेरे पास कम से कम 40 तो है। अच्छा, हाँ 40 से 50 है। 40 से 50। लेकिन सब वो मतलब 70s 80s 90s के जो लोग मतलब चलते थे वो है। अभी नए में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। अच्छा। जो लोग हैं तो ये थोड़ा सा काम चालू है, वर्क चल रहा है मतलब वर्क चल उस रहा है, पे। काम ओके। करेंगे उस पर। तो आसिफ भाई अभी ये बताइए अपने शहर के बारे में कुछ, कि अभी जो भी हालात है, सियासी बोलो या मुकामी बोलो, तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? सर सियासी बात जहाँ तक है तो मेरा शहर है ना, हर चीज़ को मजाक में लेता है। पहली बार मैंने ये पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा मेरे शहर को संजीदा होते हुए, बिल्कुल। कि कोई प्रचार नहीं, कोई नहीं, लोग खुद वोट देना चाहते थे। बिल्कुल। मेरी अपनी ज़िंदगी में पहली बार मेरे शहर के अंदर बेदारी देखा, वरना सिर्फ मजाक चलती सर। मजाक मजाक में सब कुछ हो जाता हमारे यहाँ पे। तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमारे शहर का? इन्हें इलेक्शन जब आते हैं, आमतौर पे इलेक्शन आते हैं तो उसमें बहुत सारे ये लीडर उसकी बुराई कर रहा, वो लीडर इसकी बुराई कर रहा, तो आवाम को क्या देखकर फैसला करना चाहिए? आवाम को सर देखना चाहिए कि यार ठीक है कि यार हम जिसको वोट दे रहे, हमारी वोट ज़ाया नहीं जाना चाहिए। और अक्सर जैसे अभी करंट माहौल की बात करूंगा, जैसे बारिश वारिश होती है जब भी, तो हमारी गिरना नदी में पानी एकदम फुल हो जाता है, मतलब एकदम भर जाती है, और लोग शौक से बच्चों को लेकर घूमने ले जाते हैं उस तरफ, और बहुत सारे हादसे होते हैं। हर साल का हो गया है कि कोई ना कोई बच्चा पानी में डूब के मरता है, कई मौतें होती है हर साल। तो इसके बारे में मतलब आवाम को बहुत समझाया भी जाता, लेकिन कोई बेदारी किसी में आती नहीं है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर ये है ना, हमारे यहाँ पर अभी जैसे पानी आया, ठीक है पानी आया, पानी छोड़े, अब उसमें ऐसा रहता है कि एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे यहाँ पे। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लोग एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, खुद से पैदा कर लेते हैं, पैदा कर लेते कुछ भी, वो बस उसको चलो यार वहीं जाएंगे देखेंगे। ठीक है, अब यानी बारिश आई, अभी परसों का केस है, एक बड़े मियाँ पानी देखने गए, एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर, उनको निकाले मतलब वहाँ से, वो हो गया। अब ये सोनगांव रोड जो हमारा आगरा रोड, गिरना पुल के पहले, वहाँ पे डिवाइडर बना है सर यूं करके। ओके। वहाँ पे आप 4 बजे के बाद जाना, 4 साढ़े 4 बजे, जब सूरज थोड़ा ढल जाता है, 5 बजे की टाइम, 5 बजे से 4 5 ऐसे लेटे, ऐसा लगता है इनकी फैक्ट्री को अंगार लग गई, पूरा संताप इधर ही उतारेंगे, ऐसे सोए रहते हैं वहाँ पे। हाईवे रोड है, ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, सही बात। और ये मेरा ही शहर है सर। अगर किसी और शहर में इतना बोल दिया जाए ना कि वहां पे बम है जाना मत, 3 किलोमीटर तक लोग जाएंगे नहीं वहां पे। ये मेरा शहर है कि वो थैली में झाँक के देख ले बम कैसा रहता, मरा तो मरा लेकिन देखूंगा, मगर देखो बम कैसा रहता। और जब अपने कैसेट वगैरह का रिकॉर्डिंग का या वीडियो कैसेट का दौर चलता था, कभी ऐसा भी होता ना कि यार शूटिंग हो गई, काम कर दिया अपन ने अपना पूरा, और बाद में पेमेंट के लिए इधर जा उधर जा, इसको बोल उसको बोल, ऐसा भी हुआ होगा ना कभी? शूटिंग में तो नहीं हुआ ऐसा, हाँ, लेकिन एक शो में हुआ था औरंगाबाद में। अच्छा। औरंगाबाद में मेरा पहला शो था, ओके। मैं वहाँ गया, मेरे साथ नज़ीर पेंटर थे साथ में, हम लोग गए, तो वो जो बंदे ने प्रोग्राम रखा था, गाने, चलो भाई गाने, पेमेंट ही नहीं दे रहा हूँ, पेमेंट दे ही नहीं रहा, और बार बार उसका जो दोस्त था वो आ रहा, आसिफ भाई तुम्हारी एंट्री, हाँ मैं बोला रुक, एंकर आया, आसिफ भाई एंट्री, बोला एक गाना और लगा, एक गाना हो गया, फिर आया, आसिफ भाई एक गाना और लगा, पैसे नहीं दे रहा ना वो सर, वो बराबर है। तो वो मैंने बोली सर क्यों नहीं आ रहे, तो वो आया, फिर आसिफ भाई यार चलो यार क्यों नहीं कर रहे एंट्री, बोले पैसे दिया नहीं ना तूने। फिर अरे क्या आसिफ भाई यार हो, अपने दिल मिल गए हुए यार, मतलब पेट अलग अलग है मेरे भाई, पेट के वास्ते पैसे लगते, पैसे दे तू। बराबर है। तो यानी अपना ये उसूल है कि भैया स्टेज पे जाने से पहले पेमेंट क्लियर हो पहले जाना, पैसे दे दो यार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर क्या असल में सर हमारी जो लाइन में जो शोज कराते, इसमें से 60% लोग मतलब हैरान परेशान रहते, जिनको इकट्ठे 1,50,000 रुपए कहाँ से आएंगे, वही लोग प्रोग्राम कराते, और परेशानों से पैसे निकालना बड़ा कमाल का काम है सर। और कभी कोई ऐसा शो हुआ क्या, कोई प्रोग्राम में एकदम मुसीबत आ गई हो, जैसे कि अब भागो यहाँ से,
या कभी कभी होता ना कि एकदम पब्लिक टूट पड़ती है कि भैया बस मिलना है, आप उससे कार के पीछे भाग रहे, कपड़े खींच रहे, ये ऐसा हुआ है कभी? बहुत 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 दफा होता है सर। तो उसमें से यादगार कौन सा है वो बता। यादगार हुआ सर ये, हमारी आर्टिस्ट खड़ी थी इलेक्शन में, कौन? आयशा, अच्छा अच्छा, आयशा दुलिया, आयशा ओके। दूलिया वाली इलेक्शन में खड़ी थी। हमको बुला ली, रमजान था, मैं था, हमारे नफीस भाई थे, हम लोग तीनों चले गए बाइक से। दूलिया है, मैंने बोला चल घूमते आएंगे, थोड़ा प्रचार कर देंगे उसका। गए सर हम, तो बेचारी परमिशन मांग रही थी, मतलब पुलिस वालों से कि वो जयने आ रहा, थोड़ा परमिशन। बोले अमिताभ बच्चन थोड़ी आ रहा है, दो हवलदार दे रहा, बोले लेके जा। अच्छा, और सर जूने दूल्हे में प्रोग्राम, ये रोड ब्लॉक, ये ब्लॉक, और हम गए, और आगे तकरीबन 200 से 250 बच्चे, अच्छा, 8 साल, 10 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल के, और पीछे करोड़ बोलता मैं। तो यकीन मानो पुलिस वाला आया, इंस्पेक्टर मेरे कान में धीरे से बोला, बोले प्रोग्राम बंद करो, एक भी बच्चा दब के मरा तो तुम्हारे ऊपर केस बनाऊंगा मैं। यकीन मानो मेरी टांगे कांपने लग गई थी वहाँ पे। अच्छा, अरे बाप रे। जी, मैंने कहा क्या हो गया यार, मैंने जैसे वैसे, मैंने क्या क्या बोला मुझे भी नहीं पता। और स्टेज के पीछे से उतरे, और जो हमारे पीछे पब्लिक लगी है सर, अरे बाप रे। उन्होंने हमको तकरीबन 1 किलोमीटर तक दौड़ाए थे हम। और नफीस ने रमज़ान को गोद में, हिरन कैसे बच्चा लेके भागती, वैसा लेके भाग रहे हैं नफीस, और मैं आगे भाग रहा हूँ। अरे बाप। गाड़ी हमारी दूर, पब्लिक बोलती मैं, और हमको दौड़ा रही। अरे बाप। तो हंसी तो ये ही कि हम छुपे कहाँ थे मालूम है क्या, मतलब हम, हमारे को बचाया किसने, वो जो उसके अपोजिशन में खड़ा था, अपोजिट मेंबर, उसके ऑफिस में छुपे जाके हमने। अच्छा, आयशा के अपोजिशन में जो अपोजिशन में जो खड़ा था, उसने बचाया। उसने बचाया बेचारे ने। वाकई में ये बहुत अजीब और हैरत अंगेज वाकया हो यानी गया। वो ये मंजर था कि भागो, नफीस मुझे बोल रहा आसिफ बिल्कुल रुकना मत। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मतलब? उसके बाद अच्छा हम लोग आए, तो मैं बोला यार गाड़ी लग, फंड से गाड़ी, बैठे निकले, गाड़ी निकाले, नफीस ने जाके लाया, हो गया, निकल गए सर। अब निकले तो वो कारपोरेशन के पास आयशा खड़े रह के हंस रही हम लोग को देख के। इतना गुस्सा आया उसके ऊपर कि जिसकी हद नहीं। ठीक है आसिफ भाई ने बहुत ही, मतलब जर्नी बहुत ही इंजॉयफुल रही आपकी अभी तक के माशाल्लाह, और इसीलिए फैन फॉलोइंग जो भी है। तो अभी ये बताओ कि शादी जो हुई थी, जी, पसंद की थी या अरेंज मैरिज थी, क्या था? अरेंज मैरिज थी सर। अच्छा, हाँ अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। हाँ, मेरी अम्मा और मेरी बहन ने, अच्छा इत्तेफाक ये हुआ, वो ढूंढ रहे कहीं कहीं जलगांव जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, और वो मतलब मेरे ही चौक में गली में रिश्ता हुआ। अच्छा, वहीं हो गया, यानी बगल में छुरी, गांव में डिंडोरा, ऐसा हो गया था। हाँ वैसे ही हुआ मेरे साथ। और बीवी से कितना डरते? सभी डरते हो सर। और सबसे खास बात बता दूं, जो माइक में बोलता है वाइफ के सामने नहीं बोलता। अच्छा, तो घर पे खामोश रहते क्या? सवाल ही नहीं आता, जा कुछ बोलने जा, ये तुम्हारे पिक्चर के डायलॉग उधर ही, ऐसा हो इधर लाओ, इधर लाना नहीं। इतने सारे आर्टिस्टों के साथ काम किए मालेगांव के, सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट कौन सा है तुम्हारा मालेगांव में? मालेगांव में, मालेगांव में तो यार मेरे को जो मेरे पसंदीदा एक्टर हैं उसमें आप हैं। नहीं, जो है वो है। ये आपका बड़ापन भाई। आप बहुत पहले से सर, मतलब सीनियर है आप हमारे। आप हैं, इरफान इलियास है, इरफान इलियास। और कॉमेडी फील्ड में, कॉमेडी फील्ड में तो यार हम दो ही थे, जय वीरू ही थे हम लोग कॉमेडी में, बाद में तो कोई आया नहीं। फिर जय वीरू मतलब शकील भारती और मैं थे, और क्या। अच्छा, नहीं सपोर्टिंग आर्टिस्टों की बात कर सपोर्टिंग में सर, सपोर्टिंग में तो मैं, मतलब मैंने शफीक को बोल नहीं सकता जिंदगी में। अच्छा, जो हमारा सफेद बहुत जल्दी चला गया, ऐसा बहुत अफसोस जल्दी भी चला होता है गया यार। सर। आज रहता तो बड़ा कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका इसमें डायलॉग मुझे आज तक नहीं भूलता। असल में वो जब तक मेरे साथ था, मुझे मतलब ये कि ये तेरे डायलॉग है और ये तेरा कभी नहीं, शफीक ये आ रहा, इसकी मजा लेने का, बस इतना बोल दो, शफीक रेडी रहता था। और मैं सुना कि छोटू दादा ने हाँ। सबसे पहले अपने टाइटल में काम किया था। हाँ। पहला वो वीडियो में शायद बहुत छोटा था, हाँ, इतना सा था। हाँ। तो कैसे मिला था, उसकी कुछ कहानी? हाँ सर, वो हुआ यूँ था कि हम लोग ये फिरस्ती शाह तरफ हाँ। में शूटिंग कर रहे थे। वसीम मंजूम साहब थे, मैं था, कल्लू बनारसी था, हम लोग शूट कर रहे थे। तो हमने बनाए थे खानदेश टू गोवा। ओके। पहले गोवा जाके आ गए हम लोग। अब ड्यूरेशन कम पड़ गया, हम बोले यार बजट में देखना पड़ेगा। तो हमने 2 पार्ट करे। तो मैंने पहले का
नाम था जैने चला दुबई, ओके। जैने चला दुबई, तो उसका वो चीचा वाला सीन कर रहे थे हम। तो कल्लू बनारसी साहब मेरे पास है, वो बोले आसिफ भाई एक बहुत भारी एंटीक पीस है यार। बोला का है? आया और यकीन मानो वो बच्चे का टैलेंट था, उसको सिर्फ इतना ही बोलना कि यार शफीक देख तू ये बोले, तो आज भी ऐसा लगता है कि वो अवॉइड कर रहा है, सुन नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उसका कैप्चर जो मतलब करता ना, वो ओके। कैचिंग पावर उसका बड़ा कमाल का है। अच्छा। हाँ, मैं भी जैसे उसको कुछ बताते रहता था, देख यार शफीक ये आएगा, फिर तू ये बोले हाँ 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 हाँ, इतना ही करता था। और जब बोलता था सर तो मतलब रुकता नहीं था। तो उसको क्या कैरेक्टर, पहला क्या कैरेक्टर दिए थे उसको? तो मैं घोड़े के साथ सीन कर रहा था। अच्छा। एक वो जो अपने चीचा है मेरा, मेरा बेटा मेरा बच्चा, अरे अरे वाह वाह वाह, अब मैं घोड़े से बात कर रहा, तो उस पे मेरा पोतरा बना दिया था मैंने उसको। अच्छा। और सर क्या कमाल डायलॉग बोला उसने, रुका ही नहीं। क्या बोलता वो आके? आके बोलता अरे क्या बोले दादा, ऐसा नहीं, उसकी आवाज में उसकी बोलो। वॉइस का तो थोड़ा सा है मतलब वो नहीं, लेकिन वो जो करता था ना हाँ हाँ हाँ, वो बड़ा कमाल लगता था मेरे को, तो मैंने वो थोड़ा सा पकड़ा है उसका। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो मतलब पहला वो था। फिर मैंने बोला यार साला वो टाइम तो पैसे वैसे नहीं रहे, मतलब जो भी था मैंने बोला यार बेटा ले, था वो ले लिया। बोले यार ऐसा, बोला बहुत भारी है यार। फिर हमने जवई की वापसी कर रहे थे, अच्छा। जवई की वापसी, फिर मैं और वसीम गए उसको लिए। फिर वो तो फिर मेरे नाना मर गए। अरे वो सब तो बहुत हिट हुआ था वो तो उसका, बहुत कमाल था। वो 1 रुपया छुट्टा है क्या। हाँ। और सबसे ब्लास्टिंग उसका क्या था, वो अपने इतनी सी तिल के हाथ से इतनी बड़ी औरत कर ली, वो बड़ा हिट हुआ था। वो हिट हुआ था सही, इतने से तिल के आवाज इतनी बड़ी औरत का कर ली औरत बोले। का ही। और उस टाइम उसकी आवाज जो बहुत यूनिक थी ना, बहुत यूनिक थी। वो बहुत सुनने में बड़ी भली लगती थी वो। उसकी आवाज़ जो थी आज भी मतलब मैंने बच्चों को यानी बड़ों के कान में गुदगुदी करती है उसकी हाँ आवाज़। हाँ बिल्कुल, उसकी आवाज़ में एक बात है। वाकई में वाकई में। खैर, तो जैसे अभी बहुत सारे हमारे आज के नौजवान जो है, आज सोशल मीडिया का दौर है, एक एक रील से लोग हिट हो जाते, हो जाते। लेकिन जितनी जल्दी हिट होते उतनी जल्दी गायब भी हो जाते, गायब भी हो क्योंकि वो मेहनत नहीं है ना, मेहनत उसमें नहीं है ना वो। जो स्ट्रगल करके जद्दोजहद करके Creation जो नहीं है पहुंचा सर। वो नहीं है, क्रिएशन नहीं है। तो अभी तक जो माशाल्लाह तुम भी कायम है अपने एक कर रहे मकाम पे, लोग इज्जत करते मानते हैं। लोगों की फरमाइश थी बहुत कि यार भाई आसिफ भाई का इंटरव्यू लो, बहुत शुक्रिया तो इसके लिए मैं बोला कि नहीं यार ज़रूरी है लोगों से मिलाना। तो आज भी बहुत सारे नौजवान काम कर रहे हैं, कोई रील पर कर रहा है, कोई लिपसिंग करके कॉमेडी करता है, कोई इसकी उसकी नकल करके। तो इस फील्ड में जो लोग कोशिश कर रहे हैं एक्टिंग की, कॉमेडी की, तो ऐसे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि यार आप ठीक है, चले हुए पे कब तक चलोगे, अपना रास्ता बनाओ। अपना रास्ता बनाओगे तो काफी वक्त तक कायम रहेगी। बेशक, ये चीज खुद का क्रिएशन कुछ खुद होना। का क्रिएशन करना चाहिए। बिल्कुल और कुछ बच्चे दिखते हैं वीडियो में कि यार मतलब क्रिएशन कर रहे हैं, ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। आज ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बस रातों रात अमीर बन जाए, रातों रात हिट हो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कभी। और आसिफ भाई, एक और भी बात है हमारे शहर के लिए बड़ी दुख की बात है, हमारी नौजवान नस्ल जो है मालेगांव शहर की, मैं खास तौर से बात करूंगा, कि नशे के काफी आदी होते जा रहे हैं नौजवान हमारे। बहुत। तो इनको क्या बोलना चाहोगे ताकि कुछ तो उनकी जिंदगी में बदलाव आए? सर यार ये तो ऐसी बात है कि मेरे शहर को बचा लो, मेरे शहर को बचा लो। यकीन मानो मैं देख रहा हूँ, यकीन मानो ऐसे खूबसूरत खूबसूरत बच्चे, लेकिन एकदम लटकी हुई हालत। मुंह खुला, आधी आँख बंद आधी खुली, हाथ में कटर। मेरा शहर किधर जा रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मेरी आंख से एक मंजर देखा सर, मैं आपको बताऊं, अपने बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बेशक बहुत ज़रूरी है। एक 15-18 साल के बच्चे, एक 10 साल के बच्चे को से मतलब मेडिकल पे से मेडिसिन मंगा दी, कोरेक्स हो गया, कुत्ता गोली जो भी बोलते हैं, वो मंगाते थे। वो बच्चा ला के देता था, 2 रुपये 3 रुपये देते थे उसको। धीरे धीरे एक ने क्या करा कि वो बच्चे को गोली खिला दिया, एक दो मतलब टैबलेट दे दिया उसको। ओके। 10 से 11 साल का बच्चा सर, मेरे शहर का। बाप रे बाप। मुझे मेरी आंख भर के आ गई सर। वो बच्चे ने खा लिया, सब चले गए। वो बच्चे ने कटर लिया और बैठे बैठे अपने अपने हाथ पे मार रहे हो, कटर मार रहा है, खून बह रहा है। उसका बाप उसको देख रहा, मार रहा तो खाली देख रहा उसके बाप, और मार रहे ऐसे। ये मेरे शहर की हालत है सर। मेरे शहर को बचाना चाहिए। हमारे शहर के सियासी लोग,
जो भी समाजी है, मैं तो बोलता जितने जो मतलब ताकतवर है, जो थोड़े डेरिंगबाज है, उनको भी आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। शहर को बचाना चाहिए। थोड़ा सा मजा की तरफ आते। लाइफ में तो बहुत सारे किस्से सभी की जिंदगी में होते, बचपन से लेके जवानी तक के बहुत सारे ऐसे हादसा, दिलचस्प हादसा, कुछ मजेदार हादसा भी होते हैं। कोई मजेदार किस्सा लाइफ का जो कभी भूल ही नहीं, जब अकेले में भी रहता हंसी आती है उसको सोच के या सुन के, कोई ऐसा याद है कोई किस्सा? जब मैं छोटा था मैंने किया था एक, मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है। अच्छा। एक हमारे मिस्त्री थे, यानी मिस्त्री बोले तो कारीगर, अच्छा। बेकरी का कारीगर, और मैं पच्चर पत्रे साफ करने वाला। अब मैं दिन में वीडियो देखता था, पिक्चर मेटनी देखता था, सोने का नहीं, मेटनी भी देखने का, 3 से 6 भी देखने का, अच्छा सोने का नहीं, और बेकरी में जाके डुकली मारने का, ऐसे अच्छा ऐसे सोने। तो वो जो हमारे कारीगर थे ना, फान से पतरा चला के मारते थे, फान करके। एक बार मेरे को मार दिए यहाँ पे। मैं बोला मार दिया यार, बोला इसको ना देखता मैं, रुक जा। तो हमारी बेकरी का जो मतलब पिछला हिस्सा था ना, वो थोड़ा मैदान था सर। अच्छा। अब वहाँ पे ना बारीक बारीक चूहे थे बिल में, मतलब चूहे की बिल थी। मैंने जग भर के पानी लाया, हाथ में चप्पल, और बिल में पानी डाल रहा, वो चूहे बाहर निकल रहे, भन से मार दे रहा चप्पल से। मैंने 12 से 15 चूहे जमा कर लिया। अच्छा। और वो चूहे उठाया और वो जो कारीगर था उसकी पैंट की जेब में डाल दिया, 6 उसकी पैंट की जेब में डाल दिया। अब वो भी काम खत्म हुआ, ऐसा वैसा, उन्हें भी हाथ धोया। तो हमारे पीर के दिन हम यानी पहले रुझान था, उठान मिलती थी। अच्छा। पीर के दिन उन्हें लिया पैसे, अब पैसे पीछे की जेब में डाल दिए उसने, इत्तेफाक हुआ। ओके। पीछे की जेब में डाल दिया और चले गए घर को। अब वो सो गया। अब शायद उनकी घरवाली ने बोली क्या जी पैसे, तो बोला पैंट में से ले लो। अब उनकी घरवाली जो हाथ डाल रही नहीं, चूहे निकल रहे अंदर से, वो घबरा के और चिल्ला के भागी, गिर गई भी शायद। अरे जेब में से चूहे निकले, कुछ नहीं, बात शायद उनके घर की थी। रात में ड्यूटी पे आया वो बंदा, आगे खाली खड़े हो गए ऐसे, और हम 4-5 बच्चर थे बेकरी में काम करते। इधर आ रही, तूने डाला ना, वो ये नहीं बोल रहा कि चूहे डाला, तूने डाला ना खीसे में। बोला काय का, क्या, तू जा। अब मैं दूर से, बस मेरे हंसने की देर थी सर। यकीन मानो, वो बंदा भागते आया और पूरे पतरे की थप्पी दी, समोसे की, टोस्ट की, ऐसे उठा के मेरे को पतरे की थप्पी में फेंक दिया उसने। अरे बाप रे। वो तमाशा, वो मैं आज भी मतलब मैं सोचता ना तो यार उसका क्या हुआ होगा। अब्बा के हाथ की कितनी बार मार पड़ी है? अरे सर, एक बार फसाद में खाया था मैंने। ऐसा? अरे कमाल। अब्बा क्या से? हाँ, क्या हुआ था? ये मेरे ख्याल से 82-84 का फसाद था हमारे शहर का। तो वो फसाद में ऐसा था, सिर्फ पुलिस घर में से निकाल के मारती थी। तो हम लोग रौनकाबाद में रहते थे। अच्छा। तो बोलते थे क्या जाओ मत रे, और मैं भागता था जाग के, फिर गली में भागते आता था। बस एक बार मना करे, 2 बार, तीसरी बार एक ही फैट मारे थे मेरे अब्बा ने। मैं तकरीबन, मुझे याद है, मैंने कम से कम 30 से 40 सेकंड उसके बाद आवाज निकली, आवाज अटक गई थी। तो आसिफ भाई, जब शादी हुई थी तो ये जैनिया बनने से पहले हुई थी या बाद में? अरे सर, मैं तो जब तो एकदम हाई पिच पे था एकदम। जब हुई थी शादी? अरे जब हुई सर। तो बारात 12, हाँ, घोड़े पे निकली थी या क्या? नहीं सर, पैदल, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं था। ओके। 10 मिनट का पैदल रास्ता। अच्छा। और वो पूरा बाजार में से मतलब जाने वाली बात। मैं साफा बांधा हूँ, अच्छा। सेरा गले में, सारे पिक्चर वाले लोग मेरी बारात में, ठीक है, सब पिक्चर वाले। तो वो जितने मतलब गाड़ी लगाने वाले थे बाजार में, सब्जी बेचने वाले, सब चिल्लाते क्या हो आसिफ, शूटिंग हो रही क्या, कौन सी पिक्चर बन रही? और मैं कुछ चुप शर्मा के चल रहा। ये हुआ मेरे साथ। यानी लोगों को लग रहा है शादी नहीं, शूटिंग चल हाँ, रही है। शूटिंग हो रही, शूटिंग। लाइफ में पैसा, दौलत, ये कितना जरूरी होता है आपके हिसाब से? बहुत जरूरी है सर। सांस लेने के बाद, अगर ये मैंने महसूस किया, सांस लेने के बाद अगर कोई चीज बहुत जरूरी है तो वो पैसा है। पैसा। हाँ, आपका बहुत नाम है, बहुत है, सब कुछ है, नाम है, लोग आपको चाहते हैं, आपके नाम से चावल भी नहीं पकेंगे सर, उसके लिए भी पैसा लगेगा। बिल्कुल। तो पैसा चाहिए सर, जरूरी है हर हाल में। और कभी ऐसा भी हुआ कि आसिफ भाई के जैसे इतनी ढेर सारी आवाज निकाल लेते हो, तो कभी किसी को आवाज बदल के फोन किए हो? अरे सर, वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था।
हाय हाय हाय। तो कोई ऐसा याद है क्या, कोई किस्सा? मैं तो क्या करता था सर, हमारे सेठ का फ़ोन था, लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे जब, तो बेकरी में जाता था और मतलब रास्ते से कोई भी दुकान का बोर्ड का नंबर याद कर लेने का, अच्छा, या किसको भी लगा देने का और डायरेक्ट बुलानी, हेलो, वहां से बता, हाँ कौन? मैं बोल रही हूँ। जैसी बोली मैं बोल रही, सुनो तो आदमी एकदम पूरे एकदम हाँ कौन, बोलो ना। पहचाने नहीं तुमने मुझे? दिन भर कितना काम करते तुम, कितना थक जाते होंगे ना। हाँ मगर तुम बोल रहे कौन? मैं तुमको देखती ना, आते जाते देखते रहती मैं तुमको। अरे हाँ तो मगर तुम अलग ही शर्मा के हंसता आदमी। तो बोलो तो सही, तुम कौन है? देखने का कि तुमको मेरे को इधर ग्राउंड पे आओ ना, फिर कब हो? 3 बजे आओ। और मैं जाके 3 बजे बैठ जाने का वहां पे। अच्छा, हाँ फोन कर, यकीन मानो मैंने ऐसा परेशान हाल ढूंढ रहा हूँ और फिर जाके पूछे क्या हो, ये किसको ढूंढ रहे? कुछ नहीं यार, वो घर वाले आए थे यहाँ, उनको देख रहा। ऐसा कर रहे। तो आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे शो में आने के लिए, और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरह से नाम बनाते रहो, लोगों में अपनी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते रहो। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा फिर एक बार हमारे शो में आए, और आइंदा भी कभी लोगों की फरमाइश रही तो मैं ज़रूर आपको दावत दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे शो में आने के लिए बिल्कुल। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी इज्जत दी, आपके शो में कॉफी विद खान में बुलाया। आप उसके बहुत बहुत शुक्रिया, आप उसके हकदार हो भाई। थैंक यू। अरे ये हमारा भी फर्ज है कि हम चाह रहे हैं कि इस शो में ऐसी शख्सियात को बुलाया जाए जिनकी वजह से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले नौजवानों को। सही। इसके लिए तो दोस्तों ये थे हमारे आसिफ साहब उर्फ जैना। तो आज के शो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।